हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टडी करेंगे साइंस ऑफ क्लास 6 चैप्टर नंबर 2 दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड से हमें क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स, वो हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जो भी हम खाना खाते हैं वो, जैसे कि आप डोसा खाते हैं, सांभर खाते हैं, तो इसमें अलग अलग कंपोनेंट्स आइटम्स गिरे होते हैं ना, डालेंट्स होते हैं फूड के। उसमें दो चीजें आती हैं, एक होती है आपकी न्यूट्रिएंट्स और इसके अलावा जो सेकंड चीज आती है वो आती है इसमें अदर डाइटरी फाइबर्स। ये हैं रफेज, जिनको हम डाइटरी फाइबर्स भी बोलते हैं, एंड वाटर। तो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर डाइटरी फाइबर्स को मिला के आपके क्या बनते हैं? कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो लास्ट वीडियो की तरह अब हम इसमें भी नोट डाउन कर लेंगे कि मेजर हेडिंग्स कौन सी गिवन है हमें इस चैप्टर के अंदर। वो हेडिंग्स हैं हमारी, नंबर 1, व्हाट डू डिफरेंट food items contain. Second is, what do various nutrients do for our body? Third is, balance diet. Fourth, deficiency disease. In our first heading हमें स्टडी करना है what do different food items contain। इसके अंदर हमें टेस्ट पढ़ने हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेस्ट फॉर कार्बोहाइड्रेट्स। रिक्वायरमेंट्स हैं जिसके लिए स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड, प्लस dilute iodine solution 2-3 drops। अब हम दोनों को कर देंगे मिक्स। ऑब्जर्वेशन आएगी हमारी, कलर चेंज। कैसा कलर चेंज होगा? ब्लू या फिर ब्लैक। तो इससे हमने क्या रिजल्ट निकाला? स्टार्च इज प्रेजेंट। टेस्ट करेंगे प्रोटीन के लिए। इसके लिए हमें चाहिए स्मॉल क्वांटिटी of
solid food item in powdered form. Plus 2 drops of copper sulfate solution plus 10 drops of water plus 10 drops of caustic soda, that is NaOH solution. We will mix तो रिजल्ट आएगा violet color. It implies protein is present. ऐसे ही हम टेस्ट करेंगे फैट के लिए. फैट के टेस्ट को करने से पहले आपको मैं हिंट दे देती हूँ. तो देखो कई बार क्या होता है, जब घर पे एल्यूमिनियम फॉइल खत्म हो जाता है हमारे खाने को रैप करने के लिए, तो आपकी जो मदर होती है वो न्यूज़पेपर में उस खाने को रैप कर देती हैं. तो उस न्यूज़पेपर के पीस पे आपने देखा होगा ऑयली पैचेस ऑब्जर्व होते हैं. तो ये जो ऑयली पैचेस आए हैं, इनसे आप क्या कर सकते हो, ये कंक्लूड कर सकते हो कि जो खाना था उसके अंदर क्या था, ऑयल, दैट इज फैट प्रेजेंट था. ऑयली पैचेस आपके ऑब्जर्व होते हैं. आफ्टर wrapping food into a foil, that is newspaper or paper. सेकेंड जो चीज है इसमें, वैसे ये आपके नेक्स्ट लेवल के चैप्टर्स में आती है, बट मैं अभी बता देती हूँ. जो ये ऑयली पैचेस होते हैं, ये कैसे होते हैं, ट्रांसलूसेंट. जैसे आपके मटेरियल्स के टाइप होते हैं, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट, ओपेक. जो ट्रांसलूसेंट होता है, इसमें से आपको जब आप देखने की कोशिश करोगे तो दूसरी चीज धुंधली सी दिखाई देगी, क्लियर नहीं दिखाई देगी. फिर आता है ट्रांसपेरेंट. इसमें से चीज आपको आर पार हो जाती है, जैसे कि कांच का ग्लास. देन ओपेक. ओपेक में से आपको जो चीजें हैं बिल्कुल भी दिखाई नहीं देती, जैसे कि आपके घर की दीवार है, आप आर पार नहीं देख सकते कि दीवार के उस पार क्या है. Now coming to second topic, that is what do various nutrients do for our body. तो आप लोग जानते हैं कार्बोहाइड्रेट्स हमें देते हैं एनर्जी. प्रोटीन, ये कैसे होते हैं आपके बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी. जैसे बॉयज को बड़ा क्रेज होता है अपनी बॉडी बनाने का, तो वो कहते हैं ना प्रोटीन शेक पियो, वे प्रोटीन हो गया और सम अदर प्रोटीन हो गया. तो प्रोटीन क्या है, बिल्डिंग ब्लॉक है, बिकॉज प्रोटीन टिश्यू मेंटेनेंस में क्या करता है, रोल प्ले करता है. देन विटामिन्स एंड मिनरल्स. ऑल ओवर ग्रोथ के लिए इसेंशियल है ये.
जो फैट है ये भी क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है। नाउ क्वेश्चन इज, कार्बोहाइड्रेट्स भी आपको एनर्जी देते हैं एंड फैट भी एनर्जी देता है, तो दोनों में से सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी होती है? आंसर इज फैट। फैट गिव्स मोर एनर्जी। तो इस पे एक क्वेश्चन बनता है आपका, ये साइंस पेडागोजी में आ सकता है क्वेश्चन, कि अगर कोई बच्चा सिर्फ फैटी चीजें ही खा रहा है क्योंकि उसे लगता है फैट को खाने से उसे एनर्जी ज्यादा मिलेगी, क्या वो सही कर रहा है? तो इसका आंसर आएगा नहीं। अगर कोई सिर्फ फैटी चीजें ही ज्यादा खाएगा, इट मीन्स एक्सेस ऑफ अगर फैट होगा तो वो क्या करेगा? ओबेसिटी कॉज कर देगा, इंसान मोटा हो जाएगा। हेडिंग है हमारी बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट आप लोगों को इन जनरल डेफिनेशन पता ही है, ऐसी डाइट जो हमारी बॉडी में सारे नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करे इन अ राइट क्वांटिटी, वो क्या होती है? बैलेंस डाइट। आपकी सीटेट में डेफिनेशन नहीं आती, दैट्स व्हाई मैंने ये आपको ऑरली एक्सप्लेन कर दिया। अब जो फोर्थ आता है वो आता है डेफिशिएंसी। डिसीज। तो जो विटामिन्स होते हैं, अगर इनकी बॉडी में कमी हो जाए तो हमें कुछ डिसीजेस हो सकती हैं। जो डिसीज हमको विटामिन्स की कमी से हो रही हैं उनको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी डिसीजेस। तो सबसे पहला आता है विटामिन ए। इसकी कमी से क्या होता है? आपको लॉस ऑफ विजन। सेकंड है विटामिन बी। तो बी जो विटामिन होता है इसके बहुत सारे अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, जिसमें से विटामिन बी को B1 हम स्टडी करेंगे। इसकी कमी से होता है बेरी। विटामिन सी की वजह से होती है हमें स्कर्वी। डी की वजह से होती है रिकेट्स एंड आयोडीन की कमी से होती है ग्वाइटर। आते हैं सिम्टम्स कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमको ये कमी हो गई है। तो लॉस ऑफ विजन का आपको पता ही है कि आपको ठीक से नहीं दिखेगा या फिर दिखना ही बंद हो जाएगा। विटामिन सी की वजह से क्या होता है, आपकी स्किन पे ना कट लगने स्टार्ट होते हैं, जैसे कि किसी के होठ फट गए, फिर होठों से ब्लड आना स्टार्ट हो गया, वो हील ही नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है विटामिन सी की कमी हो गई है। और विटामिन डी की जब कमी हो जाती है तो आपकी जो मसल्स एंड बोन्स हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। जब आयोडीन की कमी हो जाती है तो नेक के पास अपने हाथ लगाओ, अभी हाथ लगाओ नेक के यहाँ पर, देखोगे ना कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, एक चीज होती है मोटी सी, तो उसमें क्या हो जाती है? स्वेलिंग हो जाती है। और विटामिन बी की अगर कमी हो जाती है तो उस केस में आपकी मसल्स जो हैं वो सॉफ्ट हो जाती हैं। आपको कोई भी चोट है बहुत जल्दी लग जाएगी, किसी ने आपका हाथ पकड़ा आपका हाथ मुड़ जाएगा, तो ये हो गई डेफिशिएंसी डिसीजेस। इनके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है। ये आपका हाई लेवल का क्वेश्चन है। 2 टाइप्स ऑफ विटामिन्स होते हैं। वन इज फैट सॉल्युबल, जो कि पानी में सॉल्युबल नहीं होते। सेकेंड इज वाटर सॉल्युबल, जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। फैट सॉल्युबल को लर्न करने का तरीका है कीड़ा, KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए। वाटर सॉल्युबल होते हैं आपके विटामिन सी एंड बी। देन डाइटरी फाइबर,
इसके ऊपर क्वेश्चन आता है कि जो डाइटरी फाइबर हैं क्या वो न्यूट्रिएंट्स हैं? तो इसका आंसर आएगा नहीं, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है। फिर इनका रोल क्या होता है? जो डाइटरी फाइबर्स होते हैं, जो खाना होता है उसको अच्छे से बाइंड करवा देते हैं हमारे इंटेस्टाइन में, ताकि जो सुबह है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो इजीली बाहर आ जाए। तो ये इनका रोल होता है। सो दिस इज इट इन दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।